अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़रत अब्बास शाह। आप यूट्यूब चैनल लाहौर टीवी देख रहे हैं। ये कोई अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला नहीं आया, मैं आपको बताऊं। ये फ़ॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला टारगेट करना था उन्होंने नंबर 1 इमरान खान को और नंबर 2 पाकिस्तानी अवाम को, बल्कि नंबर 1 पाकिस्तानी अवाम को। अगर अवाम पीछे ना होती इमरान खान के तो ये नोटिस भी ना लेते। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दरअसल बुनियादी तौर पर पाकिस्तानी अवाम को मजबूर और बेबस और जकड़बंद रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते। पाकिस्तान की सूरत हाल, मुझे तो अब ये लगता है कि कश्मीर को रिहा कराना आसान है इंडिया से, फ़लस्तीन को इसराइल से रिहा करवाना आसान है, लेकिन पाकिस्तान को ये जो इक़्तिदार के सौदागर हैं इनसे रिहा करवाना मुश्किल है। वेल कनेक्टेड है सारे मफाद परस्त और इक़्तिदार परस्त और ज़र परस्त एक दूसरे के साथ। ये ज़र परस्त, ये पैसे के पुजारी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जुड़कर अवाम के ख़िलाफ़ इन्होंने तोपों का रुख उस तरफ कर लिया है। अब इसमें है क्या, निकला क्या है? वो जी पहले तो पता क्लियर हुआ ना कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है, क्योंकि किसी हुकूमत ने नहीं की बैरूनी। वो ख़तरनाक काम होता है। ये है ममनुआ फंडिंग कि वो साफ शफाफ तरीके से आए और उसको ये है कि पाकिस्तान के लोग चलो भेजते हैं तो भेज दें, सामने हो, और वो सारा कुछ सामने है, एफिडेविट तक सामने है। और जब कुछ नहीं मिला तो बोला जी इमरान खान ने बयान हल्फी में जो है वो सारा कुछ क्लियर नहीं किया और झूठ बोला है। अब हमला ये है कि अच्छा एक बात और याद रखें, फिर मैं बताता हूँ कि हमला क्या है। पाकिस्तान की नफ्सियात आप मुझसे बेहतर समझते हैं। एक दफ्तर है, बददियानत लोगों से भरा हुआ है। अगर एक आदमी वहाँ दयानत से काम कर रहा हो ना, मिसाल है कोई अफसर आ जाता है, कोई मैनेजर आ जाता है, डायरेक्टर वो सारा नीचे वाला बददियानत अमला उसके पीछे खोज लगाएगा कि इसकी कोई कमज़ोरी तलाश करें और इसको बददियानत साबित करें कि हम बददियानत नहीं है, ये भी बददियानत है। झूठों में आप चले जाएं, एक सच्चा आदमी होगा, वो सारे मिल के उसको कहीं ना कहीं से झूठा साबित करेंगे ताकि अपना झूठ साबित हो, अपना झूठा होना वो जस्टिफाई हो जाए कि यार सारे ही झूठ बोलते हैं। भाई कौन नहीं झूठ बोलता, भाई कौन नहीं फ्रॉड करता, कौन नहीं धोखा करता। हर झूठा आदमी, दगाबाज, फ्रॉडिया, क्रिमिनल, जराइम पेशा आदमी वो दूसरे ईमानदार आदमी को अपनी अपनी तरफ घसीट के अपनी स्टेज पर लाने के लिए वो मरा जाता है। उसकी नफ्सियात ये होती। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि भुट्टो साहब ने तो चलो अरबों से जो फ़वायद लिए सो लिए, अरब ममालिक से फंडिंग ली या जहाँ जहाँ से फ़ायदे हो सकते थे लिए, वो तो सारी दुनिया को पता भी है और अब को गड़े मुर्दे उखेड़ने की ज़रूरत भी नहीं। वरना ये तो 50 की दिहाई में गंदा माना बार से शुरू हो गई हुई थी पाकिस्तान की इमदाद, फ़ॉरेन फंडिंग पाकिस्तान को शुरू हो गई हुई थी। ज़ियाउल हक के पास आ जाए, ज़ियाउल हक ने क्या पैसे लेकर भुट्टो को फांसी पे नहीं चढ़ाया? पैसे लेकर, मफादात लेकर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना। मैं बताता हूँ, जितना कुछ पैसा और इमदादें अमेरिका की आती रही कि रूस के ख़िलाफ़ हमें मुजाहिदीन प्रोवाइड किए जाएं और पाकिस्तान में इनकलाब इस्लाम और काफरों से लड़ाई और जिहाद एक बना के पूरी स्टेज लगाएं, अपने तलबा और अपने नौजवान और जो मजहबी जोश व जज्बा रखने वाले लोग हैं उनको उकसाएं, उनकी ब्रेन वाशिंग करें और हमारे लिए वो लड़े जाके रूस के साथ अफ़गानिस्तान में। जिहाद अफ़गानिस्तान जो था वो क्या था और मुफ्त हो गया था। हिसाब निकालें कहाँ कितने कितने डॉलर यहाँ पे आए। उसको छोड़े, कहते हैं मुशर्रफ साहब के दौर में डॉलरों की बारिश हुई और हमने अड्डे दिए, हमने ब्लैक वाटर को यहाँ घुसेड़ा, ड्रोन हमले समेटे। और फिर वो वीडियो जो बनाई है, डॉक्यूमेंट्री मुशर्रफ पर बनाई गई है, उसमें वो बैठे हुए हैं, अगले जवाब मांग रहे हैं कि मुशर्रफ साहब आपको गोरे मांग के पैसे दिए थे, कहाँ किए आपने पैसे, हमें तो रिजल्ट्स नहीं मिले। और ये खुद सऊदी अरब या पता नहीं कहाँ से इन्होंने किस मौलाना फजल रहमान से लेके नवाज शरीफ साहब तक और नवाज शरीफ से लेके शाहिद अब्बासी तक जो अभी भारत से, यार कौन सी तुम इतने बड़े कंसल्टेंट हो कि 14 करोड़ रुपया एक भारतीय कंपनी आपको कंसल्टेंसी फीस दे रही है। वो कंसल्टेंसी तुम्हारी पाकिस्तान के काम तो नहीं आई। इतने बड़े जीनियस हो तो पाकिस्तान के काम आनी चाहिए थी ना। सारा मुद्दा ये है, ये जो एक बैठा हुआ क्रिमिनल, जिसको किसी के कहने पर लगाया था, ये मुल्क दुश्मन, अवाम दुश्मन, जो ये कमिश्नर है जो अवाम दुश्मन,
چیف کمشنر جو اس کا کیا ہے الیکشن کمیشن والا، یہ آدمی بیٹھ کر سیدھا سیدھا ان کا پپٹ بن کے، ان کی کٹھ پتلی بن کے فیصلے دے رہا ہے عین موقع پر وہاں سے جی وہ بھائی آپ سرمایہ داروں کے رسالوں پر، میں تو عمران خان کو روکتا ہوں کہ سرمایہ داروں کے فیکٹس اینڈ فگرز مانیٹرنگ ایویلیویشن پر مت جائیں ان کے میگزینوں پر. یہ ان کی جو یہ جتنا کچھ یہ بناتے ہیں یہ سارا فراڈ ہوتا ہے اور پیچھے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ان کے مقاصد پورے کرو یہ آپ کو ہیرو بنا دیں گے، اور ان کے مقاصد کے مطابق نہ چلو آپ کو زیرو کر دیں گے. یہ سب فراڈ ہے، یہ سب دھوکہ ہے عوام کے خلاف کہ کسی طریقے سے الیکشن روکا جائے، کسی طریقے سے ڈیلے کیا جائے، اقتدار پر ہم قابض رہیں، کسی طریقے سے عمران خان کو کرش کر دیا جائے اور عوام کی دھجیاں اڑا دی جائیں، عوام کو مار دیا جائے، اور پھر ہم مسلط ہو جائیں اور پھر وہی ڈگڈگی بجاتے ہوئے لڈیاں ڈالتے ہوئے یہاں سے ڈالر سمیٹ کر. یہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں ڈالر کم ہو گئے، ڈالر بھائی کراچی میں پابندیاں لگاؤ، کراچی میں روکو کہ ڈالر وہاں سے جا رہے ہیں سارے، نہ جائیں، جہاز بھر بھر کے ڈالروں کے جا رہے ہیں، خبریں نہیں آ رہی. تو ڈالر یعنی ملک کو جو اچھا اب مجھے وہ بتائیں وہ سارے صحافی جن میں مجیب الرحمان صاحب سے میں سوال کرتا ہوں، سہیل وڈائی سے کرتا ہوں، وہ انصار عباسی اینڈ کمپنی جو ہے ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ ادھر تو آپ صلح کے پیغام پہنچاتے ہیں اور ادھر انارکی پیدا کرنے والوں کے ساتھ لڈیاں باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھتے ہیں. تو آپ کو کیا کہا جائے کہ آپ کیا اس جاگیردار کے ٹاؤٹ ہیں جو ادھر سے غریبوں کو مرواتا بھی ہے، تھانے میں بھی بلواتا ہے اور ادھر صلح کا پیغام بھی بھیجتا ہے. آپ لوگوں کی حیثیت جرنلسٹوں والی ہے یا باوقار صحافیوں والی ہے؟ ٹاؤٹوں والی ہے، کون سی ہے؟ بھائی اس ملک میں بڑا نیٹ ورک ہے، صحافی بینیفیشریز جن کو مزے آئے اس نظام میں، سٹیٹس کو میں، وہ کہتے ہیں یار وہی رہے، ہمارے کھابے نہ بند ہو جائیں. اچھا پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ جیو، ہم ٹی وی، ان کے پاس فارن فنڈنگ آئی کہ اس طرح کے ڈرامے بناؤ کہ پاکستان کی تہذیب اور ویلیوز پر اٹیک ہو. یہ کیوں نیب میں اتنے دن رہا ہے اور کیوں پیچھے پڑی رہی ہیں ایجنسیاں ہم ٹی وی کے؟ یہاں میں کیا آپ کو بتاؤں. سارے اصل کیس تو مجرم تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جو عوام کا نمائندہ ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کیوں بنی ہے پی ٹی آئی؟ اس لیے کہ آپ سے نفرت کرتی ہے اور آپ اس کے سامنے ننگے اور بے نقاب ہو گئے سارے کرمنل. یہ سارے مجرم اس لیے ہو گئے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. اس کو ذرا شیئر ضرور کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر، اور لاہور ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں. یہ ضروری بھی ہے کہ سچ جب اندر سے کھولتا ہے تو پھر وہ بولتا بھی ہے. بہت شکریہ.